किसका डेरिवेशन, गॉस लॉ को प्रूव कैसे करना है, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। कैसे करके हम लोग गॉस लॉ का डेरिवेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपने लोग इसके लिए पहला सा एक हथियार उजिया लेते हैं, कहिएगा हथियार, जी हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं। कितना सा, छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज को मान लेते हैं क्यू आवेश है इनके ऊपर। कैसा आवेश है, इनके ऊपर क्यू आवेश है, इनके ऊपर कैसा आवेश है, क्यू आवेश है। अब इस क्यू आवेश को अच्छा से एक बंद सतह से हम लोग घेर देते हैं। किससे घेर देते हैं, एक बंद सतह से घेर देते हैं। जैसे इस क्यू आवेश को हम लोग बंद सतह से घेर दिए, देखिए आगे क्या करेंगे, बंद सतह से घेरे तो ये अपने चारों ओर किसका निर्माण करेगा प्यारे साथियों, तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा। और इससे जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप लोग बताइए, इसके पहले हम समझाए हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के कैसा होगा, परपेंडिकुलर या पैरेलल, बताइए जवाब दीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया फील्ड एरिया वेक्टर के किसका बीच कैसा एंगल रहता है, बताइए आप लोग। तो सर इसके बीच एंगल होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। किसके किसके बीच, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री। लेकिन प्लेन और किसके बीच, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री रहता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पहला चीज क्या किए, मान लिया कि लिखिए, मान लिया कि एक बिंदु आवेश किसी बंद सतह के, बिंदु आवेश Q किसी बंद सतह के भीतर, किसी बंद सतह के भीतर मौजूद है जिनके सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र E पास हो रही है, विद्युत क्षेत्र E पास हो रही है और सतह की त्रिज्या R है। क्या है, और सतह की त्रिज्या R है। ये चीज दे दिया है, मान के चलिए शुरू में हमने जितना काम किया वो लिख लेना है। इसको हम लोग कह सकते हैं स्टेप 1 के फॉर्म में। पहला नंबर स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा तो जल्दी याद होगा। स्टेप नंबर 1 में इतना काम करना है। अब देखिए, जब हम लोग स्टेप नंबर 2 उठाएंगे, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में यहाँ तो बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब स्टेप नंबर 2 का चांस बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 2, पहला नंबर में एक पॉइंट चार्ज लिए, ध्यान से सुनिएगा, एक पॉइंट चार्ज, जब पॉइंट चार्ज लिए उसको एक बंद सरफेस से घेर दिए। जैसे बंद सरफेस से घेरे तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस बंद सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है, अब स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में कूलम्ब लॉ के अनुसार, कूलम्ब लॉ जानते होंगे सब, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कूलम्ब लॉ के अनुसार किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर, किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर
विद्युत क्षेत्र, एकदम स्टेप बाय स्टेप और बड़ा सा लैंग्वेज करके लिखना है, ताकि एग्जामिनर को लगना चाहिए ये जो कॉपी लिखा हुआ है एकदम आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज बताया है कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। आप इस कह सकते हैं डेरिवेशन को 5 बार 10 बार अपने से लिख लिख करके प्रैक्टिस करके याद करते चलिए। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या करना है, कूलॉम लॉ के अनुसार किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा। विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है, अपने लोग जानते हैं E बराबर होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान करके चलिए। ठीक है, या वैसे रहने दीजिए, इक्वेशन नहीं मानना है। चलिए, अब स्टेप 2 खत्म होता है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, पहला अब स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, अब स्टेप नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, अपने लोग को जानते हैं, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। यहां ई और डी ए के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, बोलिए आप लोग। अभी आप लोग को समझाए हैं 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्योंकि क्यों होगा तो वो भी रीजन डाल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही बाहर की ओर होंगे, बाहर की ओर लंबवत होंगे, दोनों ही बाहर की ओर लंबवत होंगे। दोनों ही बाहर की ओर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इसका हो जाएगा क्या चीज, है ई बराबर ई डॉट डी ए या ई डी ए। कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में ई डी ए, सीधा सीधी मान इसका आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां से आ गया क्या चीज, है ई का मान आ गया, ई डॉट डी ए। तीसरा स्टेप में क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलते हैं स्टेप 4। एकदम आप लोग को लग रहा होगा वाह बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा, कोई चीज तभी समाधान होता है। कोई चीज एकदम अभी सोचे कल तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है, तभी उसको आप आसानी से कर भी लीजिएगा और आपका सोचा हुआ काम भी सफल होगा। तो किसी भी काम को करने से पहले स्टेप बाय स्टेप सोचिए। तो ऐसे ही एग्जाम में कोई भी चीज आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, एकदम आसान से, आसानी से पूरा एकदम धीरे धीरे करते हुए दिमाग में बैठाते चलना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन मार देते हैं। सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गोलाकार सतह पर निकालना है। कहां निकालना है, पूरे गोलाकार सतह पर निकालना है। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इस एरिया वेक्टर का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस एरिया वेक्टर का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पर निकाल लेंगे, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो चलिए, फाई बराबर यहाँ पर एरिया का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से, इसका मतलब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसका ऑफ डी ए, अरे यार, ई डॉट, सॉरी डी ए लिखिए इसके पास,
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है पूरी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल, पूरी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। क्या चीज, पूरी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। किसका मतलब है, तो इसका मतलब है, यहाँ पर आप स्टार दे करके बड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो डी ए बराबर क्या होता है, गोलाकार क्षेत्रफल 4πr²। ठीक है, तो ये हो जाएगा है ई बराबर E.4πr²। ठीक है, और अपने लोग E.4πr²। इसी को अगर हम और अच्छा से लिखना चाहेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई गुना 4πr²। ठीक है, तो चलिए अब स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रख देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहां पे रखेंगे, ये जो आया है फाई ई बराबर ई गुना 4πr², और इससे पहले अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखे हुए हैं के क्यू बटे r² डॉट 4πr²। तो अपने लोग जानते हैं के का मान 1/4πε0 इंटू क्यू बटे r² इंटू 4πr²। यहाँ पर क्यू माने छोटा सा, तो यहाँ छोटा सा क्यू ही लिखेंगे, के क्यू बटे r²। ठीक है, 4π कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो सीधा सीधी बच जाता है क्यू बटे ε0। यही हमारा हो जाता है गॉस नियम। क्या हो जाता है, गॉस नियम। ठीक है, ये था अपना गॉस लॉ। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग गॉस लॉ को सिद्ध करते हैं। इसको और अगर हम आसान भाषा में लिखना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बटे ε0 बराबर यहाँ पर फाई लिख लीजिए। यही हमारा गॉस नियम है। ठीक है, तो आज अपने क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, एकदम आनंद तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। बाकी सारा चीज लाइफ में मैनेज करते चलिए, पढ़ाई एक रास्ते, बाकी सारे चीज अलग रास्ते। पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है, कोई भी चीज की परेशानी ऐसी नहीं है कि नहीं आएगी। हर एक चीज जिंदगी में आते जाते रहती है, होते रहती है, लेकिन आपका जो अपना काम है वो काम चलते रहना चाहिए। नहीं का सुने हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सरकारें पार्टियां आएगी जाएगी लेकिन हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए। यही बात है कि काम काज होता रहेगा लेकिन हमारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई हमारी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।